टोटल फिलॉसफी की तरफ से आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया आप देख रहे हैं, क्या वो सच में वैसी ही है जैसी दिखती है, या ये सब बस एक मायावी पर्दा है जो हमारी आंखों को धोखा देता रहता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हर विचार, हर विश्वास, हर अनुभव पर शक किया जा सकता है, तो क्या आप डरेंगे या फिर जिज्ञासा से भर जाएंगे? आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे दिमाग में जिसने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में जिसने कहा, कुछ मत मानो क्योंकि हर चीज संदिग्ध है। आज हम सुनेंगे तिमोनोफिलियस की कहानी, संशय का कवि, व्यंग्य का उस्ताद और पिरोनिज्म का सबसे चमकता सितारा। यूनान के एक शांत छोटा सा नगर फिलियस में 3री सदी ईसा पूर्व के आसपास एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था तिमोन। कहते हैं उस समय ग्रीस एक अजीब दौर से गुजर रहा था, जहां एक तरफ महान दार्शनिकों की परंपरा थी, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस। वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी मान्यताओं में बंधे हुए थे और जीवन के हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने में उलझे हुए भी। छोटे तिमोन के लिए दुनिया हमेशा सवालों का एक जाल थी। लोग कहते, यह बच्चा बहुत सोचता है। उसके पिता एक मामूली व्यक्ति थे, शायद किसान या मजदूर, और उसकी मां एक शांत, सरल महिला जो तिमोन की बेचैन आंखों में भविष्य के तूफान को नहीं देख पाती थी। बचपन में तिमोन दूसरों बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे खेलों में खो जाते, वहां तिमोन दूर किसी कोने में बैठकर पेड़ को देखता, हवा को सुनता और खुद से पूछता, ये सब क्या है, क्यों है? उसके पास कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था और जिंदगी उसे कहीं भी ले जा सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सफर दुनिया को हिला देने वाला है। तिमोन का पहला पेशा दर्शन नहीं था, वह बना एक नर्तक और नाटककार। यूनान में उस समय थिएटर बहुत प्रसिद्ध था। मंच पर कहानियां होती थीं, भावनाएं होती थीं और छिपे हुए संदेश होते थे। तिमोन भी उस दुनिया का हिस्सा बन गया। वह विभिन्न नगरों में प्रदर्शन करता, लोगों को हंसाता, डराता, रुलाता, पर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। मंच पर वह हर दिन अलग अलग भूमिका निभाता, एक राजा, एक भिखारी, एक प्रेमी, एक योद्धा। लेकिन जब प्रदर्शन खत्म हो जाता और भीड़ ताली बजाते हुए चली जाती, तो तिमोन एक खोए हुए आदमी की तरह खाली मंच पर खड़ा रह जाता। कौन सी भूमिका असली है और कौन सा चेहरा नकली? यही सवाल उसके भीतर एक चिंगारी बनकर जलने लगा। कहते हैं यह वही चिंगारी थी जिसने उसे बाद में संशयवाद का महान दार्शनिक बनाया। जीवन ने अचानक तिमोन को एक ऐसी दिशा में धकेल दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अपने नाटक के काम से असंतुष्ट होकर और भीतर चल रहे अनगिनत सवालों से परेशान होकर तिमोन ने यात्राएं शुरू की। यहीं उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी, शांत और अजीब से दार्शनिक से। नाम था पीरोअफिलिस। पीरो उन लोगों में से था जो दुनिया को सामान्य लोगों जैसा नहीं देखते। कहता था, दुनिया को समझने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। ना इंद्रियां भरोसेमंद है और ना दिमाग। जब तिमोन ने पहली बार पीरो को सुना, उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। वह चौंक गया, अरे यही तो मैं महसूस करता था, लेकिन कोई इसे शब्दों में कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तिमोन वहीं रुक गया। उसने पैरो को गुरु बना लिया, और यही वह पल था जिसने उसे इतिहास का महान संशयवादी बना दिया। वह कहता था, हम दुनिया कैसी है ये नहीं जान सकते। हमारी इंद्रियां भ्रमित करती है, हमारा दिमाग अपनी कहानियां गढ़ता है। इसलिए किसी भी चीज पर विश्वास मत करो, व्यक्तिगत राय मत बनाओ, सिर्फ शांत रहो और देखो। तिमोन ने यह सब अपने अंदर उतार लिया और उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला उसका सबसे प्रसिद्ध शिष्य बना। कहते हैं तिमोन और पैरो के बीच का संबंध सामान्य गुरु शिष्य संबंध नहीं था। वह दो ऐसे दिमागों का मिलन था जिन्होंने दुनिया की नींव को चुनौती देने की हिम्मत की थी। समय बीता और तिमोन ने लिखना शुरू किया, लेकिन उसने साधारण लेखन नहीं किया, उसने लिखा व्यंग्य। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी सिल्लोय, एक कविताओं का संग्रह जिसमें उसने हर महान दार्शनिक की धज्जियां उड़ा दी। प्लेटो, तिमोन कहता था, बहुत बातें करता है पर जानता कम है। अरस्तु, उसके दावे बड़े हैं, सबूत छोटे। स्टोइक दार्शनिक, भावनाओं को दबाने का दावा करते हैं पर अंदर आग जलती रहती है। तिमोन की कविताएं ग्रीस में आग की तरह फैल गई। लोग हंसते भी थे, सोच में भी पड़ जाते थे।
और कई दार्शनिक उसे अपना दुश्मन भी मानते थे। लेकिन तिमोन का लक्ष्य किसी को गिराना नहीं था। वह तो बस दुनिया के विश्वासों पर सवाल उठा रहा था, और सवाल उससे ज्यादा कोई नहीं पूछ सकता था। एक बार पियरो और तिमोन समुद्री यात्रा पर निकले। समुद्र में भयानक तूफान आया। जहाज हिलने लगा। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हर कोई डर रहा था कि मौत बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन पियरो, वह शांत था, इतना शांत कि जैसे वह तूफान को देख ही नहीं रहा। तिमोन बाद में कहता था, वह पल मेरे लिए शिक्षा नहीं था, वह दर्शन का जीवंत रूप था। उसने देखा अंधेरे, गर्जन और मौत की आहट के बीच भी पियरो का मन अडिग था। तिमोन ने वही जीना सीखा, आताराक्ष्य, मन की वह शांति जो संशय से पैदा होती है। तिमोन की ख्याति तेजी से बढ़ी। वह एथेंस पहुंचा, दर्शन की राजधानी। लोग उसकी कविताएं सुनकर कभी हंसते, कभी चौंकते, कभी गुस्सा हो, कभी प्रेरित भी। लेकिन वह सभी के लिए एक रहस्य था। एक ऐसा आदमी जो दुनिया पर विश्वास नहीं करता, फिर भी दुनिया उसकी बात सुनती थी। यूनान के उस शांत दोपहर में, जब समुद्र की हवा पत्थरों पर पड़े नमक को धीरे धीरे उड़ाती थी और दूर पहाड़ियों पर चरते हुए बकरियों की घंटियों की हल्की आवाज आती थी, टाइमन एक साधारण युवक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह बढ़ रहा था जिसे जीवन ने बहुत जल्दी बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने अपने पिता का साया खोया, अपनी माँ की संघर्ष भरी आंखें देखीं और ये समझा कि दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी कहानियों में दिखाई देती है। लेकिन टाइमन की कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। वह क्षण जिसने टाइमन को बदल दिया, एक दिन जब वह शहर के कोने में खड़े दार्शनिकों की बहस सुनने गया, उसने पहली बार संदेह की शक्ति को महसूस किया। पहले एक दार्शनिक खड़ा होकर आत्मा के अमर होने का दावा करता, फिर दूसरा उठकर कहता कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तीसरा कहता कि दोनों गलत है और किन्हीं अनदेखी शक्तियों का खेल है ये दुनिया। टाइमन इन आवाजों को सुनते सुनते थक गया। उसका मन कहता, अगर हर कोई अपनी ही बात सही मान रहा है तो सच्चाई है कहां? यही प्रश्न टाइमन के भीतर एक चिंगारी की तरह जल उठा। यही चिंगारी उसे ले गई पायरो के पास, उस दार्शनिक के पास जिसने उसे जीवन का सबसे अनोखा रास्ता दिखाया। पायरो से मुलाकात, संदेह के गुरु। एक शाम, लाल सूरज ढलते समय, जब हवा में धूल तैर रही थी और बाजार की भीड़ छट चुकी थी, टाइमन पहली बार पायरो को मिला। पायरो साधारण कपड़ों में था, न कोई आभूषण, न कोई घमंड, और न ही अपनी किसी बात को अंतिम सत्य के रूप में थोपने की कोशिश। टाइमन ने पूछा, गुरु, सब लोग इतने विश्वास से कहते हैं कि वही सही है, सच कौन सा है? पायरो मुस्कुराया। उसने कहा, सच वो नहीं जिसे लोग दावा करते हैं, सच वो है जिसे तुम सवाल कर सकते हो। यही शब्द टाइमन को भीतर से हिला गए। उसने पहली बार समझा कि सवाल पूछना बुद्धि का सबसे बड़ा हथियार है, और हर दावा, चाहे कितना भी चमकता हुआ लगे, उसकी जड़ में शक किया जा सकता है। सिखाया गया सबसे बड़ा पाठ, पायरो ने टाइमन से कहा, जब तक तुम किसी चीज पर पक्की राय बनाने की जल्दी में नहीं पड़ते, तब तक तुम्हारा मन शांत रहता है। क्योंकि उलझन वहीं पैदा होती है जहां मन ये तय नहीं कर पाता कि कौन सा दावा सही है। पर अगर तुम कह दो, मुझे पता ही नहीं कि क्या सच है, तो झगड़ा खत्म। ये सुनकर टाइमोन धक्का खा गया। क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? क्या सच को न जानने से शांति मिलती है? लेकिन पायरो का विचार बिल्कुल यही था, अग्नोस्तोस, मुझे नहीं पता। और इस स्वीकारता में गहरा सुकून छिपा था। टाइमोन का रूपांतरण धीरे धीरे टाइमोन पायरो के सबसे करीबी शिष्य बनता रहा। वह साथ चलता, साथ सीखता, साथ यात्राएं करता। गांव-गांव, नगर-नगर, मंदिरों, बाजारों, पहाड़ों और घाटियों से गुजरते हुए पायरो हर जगह एक ही बात कहता, जीवन में हर चीज बहती नदी की तरह है, बदलती हुई, अनिश्चित, पकड़ में न आने वाली। टाइमोन इन शब्दों को मन में उतारता जा रहा था, और बस यहीं से टाइमोन के भीतर वह शक्ति जागी जिसके कारण इतिहास आज भी उसे याद करता है। वह घटना जिसने टाइमोन को नया नाम दिलाया। एक बार समुद्र की यात्रा के दौरान तेज तूफान आ गया। जहाज इधर उधर झूल रहा था। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि लगता था अभी जहाज निगल लेंगी।
सभी लोग चिल्ला रहे थे, भगवानों को पुकार रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ डर से कांप रहे थे। पर पायरो बिल्कुल शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तक थी। टाइमोन भी उसके पास बैठ गया और पहली बार उसने असली अचंचलता देखी। वह अवस्था जहां भय भी मन को हिला नहीं सकता। तूफान थमा, लोग चुप हुए और टाइमोन ने सोचा, अगर संदेह मुझे डर से भी मुक्त कर सकता है तो यही रास्ता सही है। वह दिन टाइमोन के जीवन का मोड़ बन गया। टाइमोन का अनोखा लेखन, व्यंग्य, हंसी और दर्शन साल बीतते गए। टाइमोन ने पायरो से हर वह चीज सीखी जो सीख सकता था और फिर उसने अपनी खुद की कला जोड़ी। व्यंग्य, उसने अपनी रचनाओं में उन दार्शनिकों का मजाक उड़ाना शुरू किया जो दावा करते थे कि उनके पास सत्य है। टाइमोन लिखता, ये लोग इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? क्या इनको किसी देवता ने कान में सच बताया है? उसकी कलम में आग भी थी और हंसी भी। दुनिया उसकी बातों से चौंकती, हंसती, सोचती और इसी सोच में वह लोगों की मानसिक गांठें खोल देता था। टाइमोन का उद्देश्य, टाइमोन किसी से दुश्मनी नहीं करता था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, मनुष्य को उस बोझ से मुक्त करना जो मैं सही हूं कहने से पैदा होता है। वह कहता, जिस पल तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें नहीं पता, उसी पल मन शांति के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में टाइमोन बुढ़ापे में टाइमोन एक शांत, गहरे और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, उससे सीखते, उससे बहस करते और उसके जवाबों में अनोखी शांति पाते। कहा जाता है कि उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, जैसे वह दुनिया की हर उलझन के पीछे छिपे खालीपन को समझ चुका था। और एक दिन, जैसे एक धीमी रोशनी धीरे धीरे बुझ जाती है, टाइमोन भी इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन वह क्या छोड़ गया? सवाल, शक, स्वतंत्र मन और वह शांति जो निश्चितता के बोझ से मुक्त होकर मिलती है। उसकी विरासत आज भी जिंदा है, स्कैंडों, दार्शनिकों, विद्वानों और उन हर इंसान में जो यह पूछने की हिम्मत करते हैं, क्या सच में ये सच है? समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यूनान की गलियों में मौसम बदलते, बाजार संजते और खाली होते, और समायोन, टाइमोन अपनी सोच को और गहराई में ले जाता जा रहा था। अब वह केवल एक शिष्य नहीं रहा था, वह पायरो की शिक्षा का जीवित रूप बन चुका था। चलता फिरता संदेह जो हर दावे, हर विश्वास, हर विचार को परखता, झकझोरता और फिर शांत हो जाता। टाइमोन की प्रसिद्ध यात्राएं, यूनान में लोग मानते थे कि दुनिया को जानने के लिए दूर जाना जरूरी है। लेकिन टाइमोन की यात्राएं सिर्फ जगहों की नहीं थीं, वह मन की यात्राएं थीं। फिर भी वह शहर शहर गया, एथेंस, स्पार्ता, इलिस, डेल्फी, और हर जगह उसने देखा कि लोग अपनी अपनी मान्यताओं में कैद हैं। कई लोग देवताओं के पुतलों को गंगा की तरह पवित्र नदी में स्नान करा रहे थे। कहीं कोई कह रहा था कि भाग्य सब चलाता है, और कहीं कोई दावा कर रहा था कि तारों की चाल इंसान की किस्मत तय करती है। टाइमन चुपचाप बैठकर इन सबको देखता था और सोचता, क्या इन चीजों का सच कोई जानता है, या हर कोई बस वही मान रहा है जो उसे सिखाया गया है? यही उसके मन में नए नए सवाल जगाता। लोग टाइमन से डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। देखो, ऐसा अक्सर होता है, जो व्यक्ति बहुत गहराई से सवाल पूछता है, लोग उससे घबराते भी हैं। कुछ दार्शनिक टाइमन को देखकर रास्ता बदल लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह सवाल पूछेगा तो उनकी बनाई हुई हवा में लटकी इमारतें गिर सकती हैं। लेकिन जो सच्चे खोजी थे, जो सच में सीखना चाहते थे, वह टाइमन की ओर खींचे चले आते थे, क्योंकि टाइमन उन्हें नई आजादी देता, सोचने की, सवाल करने की और खुद के लिए रास्ता चुनने की। टाइमन की एक प्रसिद्ध घटना, गुस्सा और प्रतिक्रिया। एक बार एक क्रोधित दार्शनिक ने टाइमन पर चिल्लाकर कहा, तुम हर बात पर शक करते हो, क्या तुम्हें किसी चीज पर विश्वास नहीं? टाइमोन ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मैं यही नहीं जानता कि तुम्हारा गुस्सा भी सच है या सिर्फ एक आदत। यह सुनकर भीड़ हंस पड़ी, लेकिन उस दार्शनिक का गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि टाइमोन ने उसकी जड़ पर चोट कर दी थी। गुस्सा अक्सर पक्के विश्वास से आता है, और टाइमोन के संदेह ने वह विश्वास हवा में उड़ा दिया। क्यों? टाइमोन मानता था कि संदेह ही शांति लाता है। टाइमोन कहता था, जब तुम कहते हो यही सच है, तुम उसी पल अपने मन को बांध लेते हो।
लेकिन जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता, तो दुनिया खुल जाती है। तुम्हारा मन विशाल हो जाता है। तुम हर बात को समझने लायक बनते हो, क्योंकि तुम अपनी राय को तलवार की तरह लेकर नहीं चलते। और यही था टाइमोन का रहस्य। संदेह उसे कठोर नहीं बनाता था, बल्कि नरम, धैर्यवान और गहरे रूप से शांत बनाता था। टाइमोन और उसकी अद्भुत लेखनी, उसके शब्दों का जादू इतना गहरा था कि कई लोग कहते थे, टाइमोन व्यंग्य नहीं करता, वह सत्य पर धूल जमने नहीं देता। उसकी सिल्लोए नाम की व्यंग्यात्मक कविताएं पूरे यूनान में चर्चित थीं। वह उनमें दार्शनिकों का मजाक उड़ाता था, लेकिन किसी निजी द्वेष से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह दिखाना चाहता था, तुम्हारी निश्चितता ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक जगह उसने लिखा, दार्शनिक उस बच्चे की तरह है जो रेत में महल बनाता है और फिर दावा करता है कि उसकी रचना सबसे मजबूत है, फिर अगली ही लहर उसे बहा ले जाती है। यूनान उसकी इस शैली पर मर मिटा, क्योंकि हंसी में छुपी उसकी बात कहीं ज्यादा गहरी थी। समुद्र किनारे टाइमोन का ध्यान अक्सर टाइमोन समुद्र किनारे बैठ जाया करता था। लहरों को देखता, उनकी आवाज सुनता, और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें समुद्र के ताल की तरह चलने लगती। वह कहता, समुद्र मुझे याद दिलाता है कि सब कुछ बदल रहा है, हर लहर नई है, हर आवाज नई है। फिर मन कैसे कहे कि उसने किसी सच को पकड़ लिया है। कई शिष्य उसके पास बैठते, लेकिन टाइमोन कम बोलता था। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा पाठ थी। टाइमोन की सोच का एक और चमत्कार, तटस्थ रहना। पायरो की तरह टाइमोन भी मानता था कि तुम खुश तब होते हो जब तुम चीजों को अच्छा या बुरा कहना छोड़ देते हो। अगर कोई घटना हुई, जैसे किसी ने बुरा कहा, या मौसम खराब हो गया, या व्यापार में नुकसान हो गया, तो टाइमोन कहता, तुम्हें नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा, तुम्हें यह सिर्फ घटना लगता है, बाकी भाव तुमने जोड़ दिए हैं। यह साधारण बात नहीं थी, यह एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास था जो इंसान को दुख, भय, गुस्से और चिंता से मुक्त कर सकता था। लोग उससे सीखने आते थे, लेकिन जवाब नहीं, तरीका लेकर जाते थे। टाइमोन कोई गुरु नहीं था जो उत्तर बांटता फिरे। वह कहता, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर खोजने लायक बनाऊंगा। यह सुनकर कई लोग पहले परेशान होते थे। वे सोचते, ये क्या गुरु है, कोई पक्का जवाब ही नहीं देता। लेकिन कुछ ही दिनों में वही लोग समझ जाते थे कि यही स्वतंत्रता है। उत्तर थोपे नहीं जाते, उत्तर खोजे जाते हैं। और यह खोज तब शुरू होती है जब तुम संदेह करने लगते हो। समय ऐसे बह रहा था जैसे प्राचीन यूनान की गलियों में हवा अपने साथ पुराने किस्से उड़ाती जाती हो। टाइमोन अब एक परिपक्व दार्शनिक बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही जिज्ञासा, वही शांत चमक बनी हुई थी। वो चमक जो सिर्फ उन लोगों की होती है जिन्हें दुनिया के बदलते चेहरे चौंकाते नहीं, बल्कि समझ में आते हैं। एथेंस में टाइमोन की वापसी लंबी यात्राओं के बाद टाइमोन फिर से वापस आया। एथेंस, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र, जहां बुद्धि, तर्क, कला और विचार का नृत्य चलता था, जहां बाजार में फल बेचने वाली स्त्री भी दार्शनिकों की बहसें सुनकर मुस्कुराती थी और अपनी राय बना लेती थी। एथेंस हमेशा की तरह जीवंत था। मंदिरों में धूप की सुगंध, बाजार में ऊंची आवाजें, गलियों में चहलकदमी करते लोग, और बीच बीच में किसी ऊंचे पत्थर पर खड़ा दार्शनिक जो अपने सत्य की घोषणा कर रहा होता। टाइमोन उन सबको देखता और हल्की मुस्कान के साथ चलता रहता। सत्य का दावा और टाइमोन की चुप हंसी। एक दिन एक युवा दार्शनिक ऊंची आवाज में कह रहा था, मैंने समझ लिया है, मानव जीवन का उद्देश्य सुख है और सुख का मार्ग सदाचार से जाता है। लोग सिर हिलाकर उसकी बात मान रहे थे। टाइमोन आगे बढ़ा, तुम कहते हो कि सुख का रास्ता सदाचार है, लेकिन क्या तुम्हें पक्का पता है कि सुख क्या है या सदाचार क्या है? युवा दार्शनिक चुप हो गया। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, तो फिर तुम बताओ टाइमोन, सुख क्या है? टाइमोन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, और शायद यही ना जानना मुझे शांत रखता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार लोगों ने देखा था कि कोई दार्शनिक न जानने को कमजोरी नहीं, ताकत की तरह कह रहा था। टाइमोन की मान्यता अपाथिया पायरो की शिक्षा में एक गहरा विचार था। अपाथिया यानी मन की ऐसी स्थिति जहां पसंद नापसंद का शोर धीमा हो जाता है।
ताइमोन इसे ऐसे समझता है, जब तुम कहते हो कि यह चीज अच्छी है, ये बुरी है, तुम उसी पल बंध जाते हो। तुम्हारे अंदर लालच, डर, उम्मीद, गुस्सा सब उभर आते हैं। लेकिन अगर तुम करो, मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा, तो मन हवा की तरह हल्का हल्का हो जाता है। और ताइमोन धीरे धीरे यही हल्कापन अपने अंदर लाने लगा था। एक रोचक घटना। ताइमोन और वह व्यापारी एथेंस के बाजार में। एक व्यापारी ने ताइमोन को रोका। वह बहुत परेशान था। गुरु, उसने कहा, मेरी कीमतें गिर गईं, मेरा व्यापार लगभग खत्म है, अब क्या करूं? ताइमोन ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि व्यापार का गिरना बुरा ही है? क्या पता इसी गिरावट में कोई नया रास्ता छिपा हो? व्यापारी ने चिढ़कर कहा, पर नुकसान तो नुकसान है, इसमें अच्छा क्या हो सकता है? ताइमोन ने कहा, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता। जब तुम घटना को बुरा कह दोगे, तुम नए रास्ते देखने की क्षमता खो दोगे। व्यापारी को यह बात उस समय समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जब उसने अपनी दुकान को एक नई दिशा दी और लाभ कमाया, तो वह ताइमोन के पास आया और बोला, तुम सही थे, जब मैंने बुरा मानना छोड़ा तब मुझे नया रास्ता दिखा। ताइमोन मुस्कुरा दिया। ताइमोन के जीवन का शांत अकेलापन, दुनिया उसे सम्मान देती थी, लोग उसे सुनते थे, युवा उससे सीखना चाहते थे। फिर भी ताइमोन बहुत साधारण जीवन जीता था। न छोटी मोटी बातें, न कोई दिखावा, न कोई राजसी जीवन। उसकी जरूरतें कम थीं, उसका मन शांत था, और सबसे बड़ी बात, उसे कभी यह साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी कि वह सही है, क्योंकि उसके लिए सही होना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बोझ था। जब दार्शनिकों ने ताइमोन पर हमला करने की कोशिश की, कुछ अहंकारी विद्वान ताइमोन की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो गए। वे कहते, यह आदमी तो हर चीज पर शक करता है, हमारे सिद्धांतों का क्या होगा? वे एक सभा में ताइमोन को बुलाकर उस पर तर्कों की बौछार करने लगे। एक बोला, क्या तुम सच में मानते हो कि कुछ भी निश्चित नहीं? ताइमोन बोला, मुझे नहीं पता। दूसरा बोला, क्या तुम्हें खुद पर भी संदेह है? ताइमोन बोला, हां बिल्कुल। तीसरा बोला, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा सिद्धांत सही है? ताइमोन हंसकर बोला, जब मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता, तब यह सिद्धांत कैसे हो सकता है? सभा शांत हो गई, क्योंकि ताइमोन का दर्शन खुद को भी जंजीर नहीं बनाता था। वो इतना मुक्त था कि अपने ही विचारों को भी पकड़कर नहीं रखता था। ताइमोन का सबसे गहरा वाक्य एक बार उसने कहा, सच वह नहीं जिसे मैं पकूं, सच वह है जिसे मैं छोड़ दूं। लोग इस लाइन को सुनकर अनमने से नहीं, बल्कि गहरे चकित होकर सोचने लगते थे। बुढ़ापा और भीतर की चमक, समय बीत रहा था। ताइमोन बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसके भीतर का प्रकाश बुझ नहीं रहा था। उसकी आंखों में शांति स्थिर हो चुकी थी। चलते चलते वह रुककर हवा को महसूस करता, पैरों की सरसराहट सुनता, लहरों के धीमे संगीत को गहराई से समझता। उसके लिए हर आवाज एक संदेश थी, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी अंतिम नहीं। और यही दुनिया की खूबसूरती है। एक दिन उसका एक शिष्य बोला, गुरु, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया कैसी है असल में? ताइमोन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वही सीखा है जो मुझे शांति देता है, कि मुझे नहीं पता। और शायद दुनिया का सच जान लेने से ज्यादा यह न जान पाना सुंदर है। उसका शिष्य गहरे भाव में डूब गया। ताइमोन की विरासत बनने लगी। ताइमोन को केवल जीवन में नहीं, उसकी मृत्यु के बाद भी लोग याद रखते रहे। उसकी रचनाएं, उसके व्यंग्य, उसका संदेह, उसकी शांति, ये सब आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल खजाना बन गए। पायरो की शिक्षा तो थी ही, लेकिन ताइमोन ने उसमें कहानी, व्यंग्य और कविता की आत्मा जोड़ दी। यही उसे अमर बना गया। एथेंस की गलियों में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें बड़े बड़े पत्थरों पर फैलती और फिर जैसे किसी पुराने वाद्य यंत्र की तरह धीरे धीरे अपनी रोशनी समेट लेती। ताइमोन अपनी साधारण चाल में शहर की उस चहल पहल को देख रहा था, जो उसे हमेशा एक जैसी लगती थी, किसी हद तक सुंदर, पर भीतर से हमेशा अस्थिर। ताइमोन का नया चरण, चिंतन की गहराई, अब वह उम्र के उस पड़ाव पर था जहां शरीर थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार। वह बोलने से ज्यादा सुनने लगा था। लोगों की आवाजें, उनकी शिकायतें, उनके दावे, उनकी खुशियां, सब उसके भीतर उतरती और फिर एक गहरी शांति में बदल जाती।
क्योंकि टाइमोन ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया था। दुनिया वही है जो हम उसे मान लेते हैं, लेकिन अगर मानना ही छोड़ दिया जाए तो, अगर हम चीजों को उनके हाल पर रहने दें, बीच में अपनी राय न डालें, तो मन कैसा हो जाता है। इसी रहस्य को वह अब और गहराई से समझ रहा था। टाइमोन की प्रसिद्ध शाम, समुद्र किनारे का क्षण। एक शाम जब हवा ठंडी थी और समुद्र की लहरें गहरे नीले रंग में चमक रही थीं, टाइमोन अकेले चलकर तट पर आया। वह बैठ गया। रेत पर उसके पैरों के निशान धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। समुद्र की आवाज उसके कानों में भर रही थी, और उस क्षण उसने कुछ बेहद शांत, बेहद अंतरंग सा महसूस किया, जैसे दुनिया जितनी अनिश्चित है उतनी ही सुंदर भी। उसे याद आया कि पायरो ने एक बार कहा था, समुद्र की लहरों को देखो, वे लगातार बदलती रहती हैं, फिर भी समुद्र शांत रहता है। टाइमोन ने धीरे से कहा, मानव मन को भी ऐसा ही होना चाहिए। घटनाएं आए और जाए, लेकिन भीतर की शांति उसी जगह टिकी रहे। उस रात उसने न कविता लिखी, न व्यंग्य, न कोई ग्रंथ। वह सिर्फ चुप रहा, क्योंकि चुप्पी भी एक भाषा है। उसे अब ये समझ आने लगा था। लोग आते गए, टाइमोन कभी थका नहीं। समय बीतता गया और टाइमोन का नाम अब यूनान के हर कोने में फैल चुका था। कभी कभी ग्रामीण लोग आते अपने जीवन की परेशानी लेकर, कभी जवान विद्यार्थी आते अपने भविष्य की उलझन लेकर, कभी बूढ़े आते मृत्यु के डर को समझने के लिए। टाइमोन हर किसी को एक ही दिशा देता, किसी निश्चित उत्तर की ओर नहीं, बल्कि उस स्थान की ओर जहां मन अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है। एक बार एक वृद्ध आया जिसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी भगवानों को खुश करने में लगा दी, पर अब मौत पास है और डर भी बहुत है, क्या करूं? टाइमोन ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता कि मृत्यु क्या है। जब अज्ञात को अंधेरा समझ लिया जाता है तभी डर पैदा होता है, पर अज्ञात तो बहुत कुछ हो सकता है। डर वही है जो तुमने खुद बनाया है। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तो क्या मृत्यु बुरी नहीं है? टाइमोन मुस्कुराया, मैं यह नहीं कहता कि वह अच्छी है, मैं बस कहता हूं हमें पता नहीं। इस सरल वाक्य ने वृद्ध के मन में वर्षों पुराना बोझ हल्का कर दिया। टाइमोन का अवलोकन, जीवन एक कथा है। टाइमोन अक्सर कहता कि जीवन घटनाओं की श्रृंखला है, पर जीवन तो घटनाओं को देखते हुए हमारी प्रतिक्रियाओं का संग्रह है। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज एक कहानी की तरह बहती है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, घटनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, पर जो नहीं बदलना चाहिए वह है मन की लचीलापन। वह कहता, कठोर मत बनो, कठोर वस्तुएं टूटती है, लचीली चीजें चलती रहती हैं। जवानी के विद्यार्थियों का टाइमोन से संपर्क, एथेंस के अनेक युवा टाइमोन को एक आदर्श मानते थे। वे उसके पास आते थे, कुछ उत्साहित, कुछ संदेश से भरे हुए, कुछ अहंकार से भरे हुए, और टाइमोन सभी को एक ही दृष्टि देता था। एक युवक ने गर्व से कहा, मैंने तर्कशास्त्र में महारत हासिल कर ली है, मैं हर बहस जीत सकता हूं। टाइमोन ने शांत भाव से कहा, बहस जीतकर क्या पाओगे? युवक चौंक गया। उसने कहा, सम्मान, और क्या? टाइमोन ने कहा, सम्मान भी हवा है, थोड़ी देर चमकता है फिर गायब हो जाता है। क्या तुम उस चीज के पीछे भागना चाहते हो जिस पर तुम पकड़ ही नहीं रख सकते? युवक निरुत्तर हो गया, क्योंकि टाइमोन कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा था, वह मन को देखने का तरीका सिखा रहा था। टाइमोन की मौन शिक्षा, जो दिख रहा है वही सब नहीं। टाइमोन को पौधे देखना बहुत पसंद था। वह एक पत्ते को हाथ में लेकर घंटों तक शांत बैठ सकता था। दोस्तों ने कई बार पूछा, तुम एक पत्ते में क्या देखते रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं देखता हूं कि यह पत्ता कभी एक बीज था, फिर छोटा अंकुर, फिर यह हरा पत्ता, और कल यह गिर जाएगा, फिर मिट्टी बन जाएगा, और फिर किसी नए पौधे में बदल जाएगा। वह कहता, यह पत्ता मुझे सिखाता है कि जीवन हर पल बदल रहा है, तो मैं क्यों यह मान लूं कि कोई भी सत्य स्थायी है? शिष्य कभी कभी उससे कहते, गुरु आपका दर्शन हमें उलझा देता है, और टाइमोन जवाब देता, उलझन ही तो शुरुआत है, उलझन खत्म नहीं, सीखने की पहली सीढ़ी है। बुढ़ापे का तेज, शांत मगर चमत्कारी। अब टाइमोन बूढ़ा हो रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, न मृत्यु का, न अकेलेपन का, न दुनिया के बदलने का। वह कहता,
मैंने जीवन भर यही सीखा है कि हम चीजों को नियंत्रण करने की कोशिश में थक जाते हैं, पर जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि नियंत्रण हमारे हाथ में है ही नहीं, कब थकान गायब हो जाती है। वह अब कम बोलता था, लेकिन उसकी कम बातें भी लोगों के जीवन बदल देती थी। तिमोन अब सिर्फ एक साधारण दार्शनिक नहीं रहा था। उसके भीतर जो तूफान पहले धीरे धीरे बहता था, अब एक अडिग नदी बन चुका था। इलिस के आसपास के गांवों में उसका नाम एक रहस्य बन चुका था। लोग कहते, वह आदमी दुनिया को जैसे देखता है वैसा कोई नहीं देख सकता। वह सत्य को पकड़कर ऐसे हिलाता है जैसे बच्चे खिलौना हिलाते हैं, और फिर जो बचता है वही असली होता है। और सच यही था। तिमोन को किसी भी चीज का बाहरी रूप कभी आकर्षित नहीं करता था। वह हमेशा उसके पीछे छुपे सत्य को तलाशता था। वह लोगों को समझाता था, तुम्हारी खुशियां अस्थायी हैं, तुम्हारे डर भी अस्थायी हैं। तुम जिन चीजों को पकड़कर बैठे हो वे धुएं की तरह है, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। लोग उसकी बात सुनते, कुछ सहमत होते, कुछ चौंकते और कुछ असहज हो जाते, क्योंकि सत्य हमेशा मीठा नहीं होता। तिमोन जब भी किसी नए शहर में पहुंचता, वहां के दार्शनिक, शिक्षक, कवि और ज्योतिषी उससे बहस करने आ जाते। वे दिखाना चाहते कि वे भी कुछ जानते हैं, लेकिन तिमोन का जवाब हमेशा एक सवाल होता। वह कहता, तुम जो जानते हो उसे तुमने कब पूरी तरह जांच लिया? क्या तुम यह भरोसा कर सकते हो कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा? और बस बहस खत्म हो जाती, क्योंकि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता था कि उसका ज्ञान कभी धोखा नहीं खाता। इसी वजह से लोग उसे कभी कभी डरावना भी मानते थे। वे कहते, उसके सवाल तुम्हें भीतर तक हिला देते हैं। तुम जो सोचते हो कि तुम जानते हो, वह उसे पल में मिटा देता है। लेकिन यही तो उसका दर्शन था, जानकारी पर शक, विचारों पर शक, धारणाओं पर शक, ताकि अंत में मन साफ हो जाए जैसे धुला हुआ दर्पण। एक बार वह एथेंस के पास एक छोटे से नगर में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग दार्शनिक रहते थे जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तिमोन को बुलाया और कहा, मैंने सुना है तुम हर बात पर शक करते हो, लेकिन क्या तुम अपने खुद के विचारों पर भी शक करते हो? तिमोन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं अपने विचारों पर भी शक करता हूं, और इसी वजह से वे हिलते डुलते रहते हैं, ताकि कभी कठोर न हो जाए। बुजुर्ग चुप हो गए, क्योंकि तिमोन का जवाब वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तिमोन की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे बोलता था, लेकिन हर शब्द तीर की तरह लगता था, और शायद इसी कारण लोग उसके साथ समय बिताने से डरते भी थे, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे ही मन के सामने खड़ा कर देता था, बिना किसी ढाल के। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसने सोचा कि शायद उसे अपनी शिक्षाओं को लिखना चाहिए। लोगों ने उसे कहा भी, यदि तुम लिखोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुमसे कुछ नहीं सीख पाएंगी। लेकिन तिमोन हंस दिया और बोला, मैं जो सिखाता हूं वह लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि लिखा हुआ शब्द स्थिर हो जाता है और मेरा दर्शन स्थिरता को नकारता है। तुम जो आज समझते हो वह कल बदल सकता है। लिखने से लोग यह मान बैठेंगे कि यह अंतिम सत्य है, जबकि सत्य तो हमेशा परिवर्तन में बहता है। फिर भी उसके शिष्यों ने उसके विचारों, उसकी बहसों और उसके संवादों को अपनी यादों में सहेजना शुरू किया। वे साथ साथ यात्रा करते, जहां तिमोन जाता वे भी जाते। वे दुनिया भर की धारणाओं को उलटते हुए, लोगों के मन के बोझ को हल्का करते हुए एक घूमते हुए स्कूल की तरह जीवन जीते। तिमोन कहता था, ज्ञान को कमरे में बंद मत करो, उसे सड़क पर चलने दो, उसे धूल खाने दो, उसे लोगों से टकराने दो, तभी पता चलेगा कि वह कितना सच्चा है। एक बार तिमोन एक पथरीले पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। वहां एक युवा लड़का उससे मिला, जिसने पूछा, क्या मैं भी आपकी तरह दुनिया को देख सकता हूं? तिमोन ने कहा, दुनिया को मेरी तरह मत देखो, दुनिया को अपनी तरह देखो। सिर्फ इतना करो, जो भी समझ आए उस पर भरोसा मत करो, और जो भी ना समझ आए उससे मत डरो। युवा चुप हो गया और उसके भीतर कुछ बदल गया। तिमोन जानते थे कि उनके शब्द कभी कभी लोगों के भीतर गहरे उतर जाते हैं और कभी कभी एकदम नहीं उतरते, लेकिन उनका उद्देश्य उतारना नहीं था। उनका उद्देश्य था लोगों के भीतर एक हल्का सा झटका देना, ताकि उनका मन जगा रहे। समय बीतता गया। तिमोन दूर दूर घूमते हुए फिर अपनी जन्मभूमि इलिस लौटे। अब वे उम्रदराज हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही तेज चमक थी जो शंका की आग से जन्म लेती है। गांव वालों ने उन्हें देखकर कहा, तुम तो इतने सालों बाद लौटे हो,
लेकिन दिखते वैसे ही हो जैसे गए थे, बस और शांत। टिमोन ने मुस्कुराकर कहा, मैं शांत नहीं हुआ, मैं बस जान चुका हूं कि दुनिया हिलती है, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। उनके अंतिम वर्षों में लोग उनसे मिलने आते, अपनी समस्याएं लेकर, अपने दुख लेकर, अपना भ्रम लेकर। टिमोन हर किसी को एक ही बात कहते, तुम्हारे सवालों का कोई अंतिम उत्तर नहीं है, लेकिन अगर तुम सवाल पूछते रहो तो तुम रास्ता खोगे नहीं। कई बार लोग उनसे पूछते हैं, क्या आपको किसी बात पर पूरा भरोसा है? और टिमोन हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे एक बात पर पूरा भरोसा है कि मुझे किसी बात पर पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए। और इस जवाब में ही उनकी पूरी दर्शन शास्त्र की आत्मा छुपी हुई थी। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वह शांत नींद में हुई, कोई संघर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं, मानो वे दुनिया को वैसे ही छोड़कर चले गए जैसे एक मुसाफिर रात में चुपके से निकल जाए। लेकिन उनके विचार, उनकी शंका, उनका संदेश, वह आज तक दुनिया में भटक रहा है, दिमागों को हिला रहा है, सत्य की जड़ें ढीली कर रहा है और लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यही था टिमोन, एक ऐसा दार्शनिक जो खुद को दार्शनिक भी नहीं मानता था, एक ऐसा शिक्षक जो कहता था कि कुछ मत सीखो, एक ऐसा यात्री जो दुनिया को स्थिर नहीं देखता था, और एक ऐसा मन जो हर चीज को सवालों की रोशनी में तौलता था। टिमोन की मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। सच तो ये था कि उसकी मृत्यु ने उसके दर्शन को और भी रहस्यमयी बना दिया। इलिस, एथेंस, स्पार्टा और कई दूसरे शहरों में उसके विचार ऐसे फैलने लगे जैसे हवा पेड़ की शाखाओं में गूंथकर गुजरती है। लोग कहते हैं, वह तो चला गया लेकिन उसके शब्द अब भी जीते हैं। और सच यही था, क्योंकि उसने जो सिखाया था वह किताबों में नहीं बल्कि मन के भीतर चलने वाली आग की तरह था, एक छोटी चिंगारी जो किसी भी समय भपक सकती थी। समय के साथ टिमोन के शिष्यों का एक समूह बन गया। वे खुद को दार्शनिक नहीं कहते थे, बस यात्री कहते थे। उनका मानना था कि टिमोन की शिक्षा का सार यही था, यात्रा, खोज और शंका। वे विभिन्न नगरों में जाते, लोगों से बात करते और उनके भीतर उठी हुई धारणाओं को धीरे से सवालों के माध्यम से ढीला कर देते। लोगों को लगता कि यह समूह कोई रहस्यमयी आदेश से आया है, लेकिन वे कहते हैं, हम किसी आदेश से नहीं, बस अपने मन की बेचैनी से चलते हैं। इसी दौरान दुनिया में कई नए विचार जन्म लेने लगे थे। कुछ दार्शनिक कहते सब कुछ परम सत्य है, कुछ कहते सब कुछ बदलता है, कुछ कहते आनंद ही मुख्य है, और कुछ कहते दुख से भागो नहीं, उसे समझो। लेकिन टिमोन के अनुयायी इन सब को सुनकर मुस्कुरा देते। वे कहते, हर दर्शन अपने अंदर एक दावा करता है और दावा ही मन को बांध देता है। टिमोन ने सिखाया था, कोई दावा मत करो, कोई घोषणा मत दो, बस मन को बहने दो जैसे नदी बहती है, बिना प्रयास, बिना प्रतिरोध। उस समय एथेंस में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सम्मेलन हुआ। वहां से दुनिया के हर बड़े विचारक आए थे। वहां आनंदवादी, तर्कवादी, निर्णयवादी, आत्मवादी और कई तरह के दार्शनिक इकट्ठा हुए। टिमोन के 2 शिष्य भी वहां पहुंचे। सम्मेलन का विषय था, मनुष्य को जीवन में मार्गदर्शन किस बात से मिलता है, ज्ञान से, धर्म से या तर्क से। हर दर्शन अपना अपना विशाल भाषण दे रहा था। कोई कह रहा था, ज्ञान ही मार्ग है, कोई कह रहा था, तर्क सबसे बड़ा प्रकाश है, कोई धर्म का गुणगान कर रहा था, और कोई कह रहा था, बिना निर्णय लिए जीवन असंभव है। सबने अपनी अपनी बातें कहीं। अब बारी आई टिमोन के शिष्यों की। भीड़ में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि प्रसिद्ध संदेहवादी समूह क्या कहेगा। पहले शिष्य ने धीरे से कहा, हम यहां उत्तर देने नहीं आए, क्योंकि हम जानते नहीं कि अंतिम उत्तर क्या है। भीड़ फुसफुसाई, यह क्या कह दिया? दूसरे शिष्य ने कहा, हम बस यह पूछने आए हैं, आप जो उत्तर दे रहे हैं, आपने उसे इतने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ क्यों पकड़ा हुआ है? क्या आप यह भरोसा कर सकते हैं कि आपका ज्ञान कभी गलती नहीं करेगा? क्या आप यह तय कर सकते हैं कि आपका तर्क आपको कभी भटका नहीं सकता? क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि आपका सत्य वही सत्य है जो सभी के लिए लागू हो? सम्मेलन में गहरी चुप्पी छा गई। शिष्य फिर बोले, टिमोन ने कहा था, मनुष्य को मार्गदर्शन किसी एक सत्य से नहीं मिलता, बल्कि इस स्वीकार से मिलता है कि सब सत्य सीमित है। शायद मार्गदर्शन यही है कि हम स्वीकारें कि हम नहीं जानते, और इसी से मन हल्का हो जाता है। उनकी बात पर कोई बहस नहीं कर सका, क्योंकि बहस के लिए दावा चाहिए
और तिमोन के अनुयायी दावा ही नहीं करते थे, वे सिर्फ शक पैदा करते थे, और शक तर्क को धीरे से कमजोर कर देता है। उस सम्मेलन के बाद लोग तिमोन के दर्शन को कमजोरी का दर्शन कहने लगे। कई लोग बोले, अरे ये लोग किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। लेकिन कुछ गहरे विचारक समझने लगे कि यह कमजोरी नहीं, यह तो मानसिक स्वतंत्रता है। तिमोन का नाम एथेंस के युवाओं में तेजी से फैलने लगा। युवा कहते, वह हमें सोचने पर मजबूर करता है। जहां दूसरे हमें विश्वास देते हैं, वह हमें प्रश्न देता है, और शायद प्रश्न ही सबसे सच्चे साथी होते हैं। इसी दौरान तिमोन के बारे में एक और रहस्यमयी बात प्रचलित होने लगी कि वह जीवन के अंत में इतना शांत क्यों था। जो आदमी दुनिया पर लगातार शंका करता था, वह मृत्यु के सामने निर्भय कैसे खड़ा हो गया। एक वृद्ध महिला जो तिमोन की अंतिम दिनों में देखभाल करती थी कहती, वह कहता था कि मृत्यु भी एक दावा है। लोग कहते हैं कि यह अंत है, लेकिन किसने देखा, कौन जानता है। अगर मृत्यु के बारे में सब अज्ञात है तो उससे डर कैसा। यह सुनकर कई दार्शनिक हैरान हो गए। क्या शंका इतनी गहरी भी हो सकती है कि मृत्यु का भय भी पिघल जाए। तिमोन की शिक्षा के फैलाव के साथ साथ उसकी आलोचनाएं भी बढ़ने लगी। कुछ लोग कहते यह दर्शन कुछ नहीं सिखाता, और तिमोन के अनुयायी मुस्कुरा देते, हाँ यही तो बात है, वह तुम्हें कुछ नहीं सिखाता बल्कि बहुत कुछ मान लेने से रोकता है। समय गुजरता गया। तिमोन नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव जीवित था। कई नगरों में युवा समूह उसके नाम पर संवाद मंडलियां बनाने लगे। उनका नियम सरल था, कोई निष्कर्ष नहीं देना, कोई निर्णय अंतिम नहीं मानना, सिर्फ विचारों को बहने देना। यह संवाद मंडलियां छोटे छोटे शहरों में फैलने लगी। लोग कहते, इनकी बैठक में जाने से मन हल्का हो जाता है। वे तुम्हारे बोझे को नहीं हटाते, लेकिन तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा बोझ असली है भी या नहीं। और सच यही था। तिमोन ने दुनिया को कोई अंतिम उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने लोगों के मन का दरवाजा खोल दिया। दूर समुद्र के किनारे बसे एक नगर में एक बूढ़ा कवि कहता था, सभी दार्शनिक रोशनी दिखाते हैं, लेकिन तिमोन ने हमें अंधेरे से डरना नहीं सिखाया। यह एक अनोखी प्रशंसा थी, क्योंकि दुनिया हमेशा अंधेरे से बचती है। लेकिन तिमोन कहता था, अंधेरा भी सच का हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ रोशनी पर भरोसा करोगे तो तुम अंधेरे को झूठ मान लोगे, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। धीरे धीरे तिमोन का दर्शन दुनिया के कई कोनों तक पहुंच गया। लोग उसे संदेह का ऋषि कहते थे, कुछ उसे अनिश्चय का कवि कहते थे, कुछ कहते वह मन को हिलाता नहीं, मन को मुक्त करता है। पर समय की धारा में उसकी विचारधारा ने कई आने वाले दार्शनिकों को प्रभावित किया, कई स्कूलों की नींव हिला दी, और मनुष्यों के मन में एक नया रास्ता खोल दिया, शांत शंका का रास्ता। तिमोन की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी उसका नाम एक धीमी फुसफुसाहट की तरह दुनिया में गूंजता रहा। कोई उसे रहस्य कहता, कोई पहेली, और कोई तो कहता वह ऐसा दार्शनिक था जिसने हमें हमारे मन से मिलवाया, लेकिन किसी सत्य से नहीं बंधवाया। शहरों में उसके जीवन की कहानियां फैलती रही। लोग कहते थे कि उसने अपने जीवन में जितने सवाल पूछे, उतने जवाब किसी ने नहीं दिए, और शायद इसी वजह से वह साधारण से अलग था, क्योंकि उसकी दुनिया जवाबों से नहीं, सवालों से बनी थी। उसके शिष्यों ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया, लेकिन वे भी उसके शब्दों को पत्थर की लकीर नहीं मानते थे। वे कहते, तिमोन ने हमें सिखाया कि किसी एक विचार को पकड़कर मत बैठो, दुनिया बहती है, तुम भी बहो। यही वजह थी कि उसके अनुयायी खुद को स्थिर नहीं रखते थे। वे यात्रा करते रहे, वे संवाद करते रहे, और जहां भी जाते लोगों के मन का बोझ थोड़ा हल्का कर देते। समय के साथ तिमोन की विचारधारा न तो कोई धर्म बनी, न कोई स्कूल, न कोई संस्था। वह हवा की तरह थी, अदृश्य, लेकिन हर जगह महसूस होने वाली। कुछ दार्शनिक उस पर ग्रंथ लिखते, कुछ उसके नाम पर बहस करते, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, क्योंकि तिमोन का दर्शन समझने के लिए नहीं था, वह अनुभव करने के लिए था। एक पुरानी कथा में कहा गया कि तिमोन की अंतिम सांस से पहले उसने अपने शिष्य का हाथ पकड़कर कहा था, दुनिया को पकड़ने की कोशिश मत करो, दुनिया को देखो, जैसे बादल जाते हैं, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है। अगर तुम हर चीज को पकड़ने जाओगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम बहोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। यह वाक्य उसके अंतिम शब्द माने जाते हैं, और कई लोग कहते हैं कि यही उसके दर्शन की असली आत्मा थी। पकड़ से नहीं, छोड़ देने से मन मुक्त होता है। उसके जाने के 100-200 साल बाद भी लोग उसके बारे में लिखते रहे,
कुछ ने कहा उसने दुनिया का सबसे गहरा सत्य बताया कि मनुष्य अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकता। कुछ ने कहा उसने हमारी आंखों पर बंधे पट्टे खोल दिए, और कुछ ने कहा वह हमें अंधेरे में ले गया, लेकिन वहां डर नहीं, एक नई रोशनी मिली। धीरे धीरे उसका नाम इतिहास की किताबों में सिर्फ एक किरदार नहीं रहा, वह एक चेतावनी बन गया कि दुनिया को बहुत गंभीरता से मत लो और यह मत मानो कि जो दिखाई दे रहा है वही अंतिम सच है। एक प्रेरणा बन गया कि जीवन में निश्चितता से नहीं बल्कि जिज्ञासा से चलो, और एक याद बन गया कि मन की स्वतंत्रता किसी भी दर्शन से बड़ी होती है। टिमोन एक ऐसी दुनिया में जिया जहां हर कोई अपने विचारों को सही मानता था, और उसने आकर कहा, कौन जानता है, शायद तुम सही हो, शायद नहीं, लेकिन अगर तुम सवाल पूछते रहोगे तो तुम कभी गुम नहीं होंगे। वह दार्शनिकों के बीच एक तूफान था, आम लोगों के लिए एक आईना था, और समय के लिए एक संदेश था कि प्रश्न ही जीवन को जीवित रखते हैं। आज जब हम उसके जीवन पर नजर डालते हैं तो महसूस होता है कि टिमोन ने हमें दुनिया नहीं बदली बल्कि हमारी देखने की आदत बदल दी। उसने सिखाया कि किसी भी विचार पर पूरी तरह टिक जाना मन की कैद है, और शंका, जिसे लोग कमजोरी समझते हैं, वास्तव में मन की स्वतंत्रता का पहला कदम है। और इस तरह टिमोन की कहानी एक शंका से जन्मी यात्रा, एक सवालों से बनी दुनिया, एक दार्शनिक जो किसी सत्य को अंतिम स्वीकार नहीं करता था, यही आकर समाप्त होती है। लेकिन शायद सच तो यह है कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका दर्शन हर उस मन में फिर से जन्म लेता है जिसे दुनिया का कोई जवाब संतोष नहीं देता, और जो पूछता है, क्या यह सच में सच है? अब थोड़ा तुम्हारे लिए, क्योंकि कहानी यहां खत्म होती है, पर तुम्हारी सोच शायद अभी शुरू हो रही हो। मेरे कुछ सवाल हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या किसी बात पर पूरा भरोसा करना सही है? अगर दुनिया हमेशा बदलती है तो क्या अंतिम सत्य जैसा कुछ हो भी सकता है? क्या तुम अपनी धारणाओं पर कभी सवाल उठाते हो? क्या शंका डर देती है या मुक्त करती है? जरा सोचकर बताना, क्योंकि सवाल ही हमारे असली साथी होते हैं। और अगर ये लंबी, गहरी, रहस्यमयी यात्रा तुम्हारे मन में कोई नई चिंगारी जगा गई हो, अगर टिमोन की कहानी ने तुम्हें कहीं छुआ हो, तो इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही गहरे, जीवन बदल देने वाले दर्शन सुनते रहने के लिए हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कीजिए।